दर्शकों के बीच प्रचलित इस फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया था। ट्रेलर के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। इस वीडियो को 2 दिन में ही 6.25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यूट्यूब पर देखा। यह फिल्म 14 अप्रैल को आखिरकार रिलीज हो ही गई। सोशल मीडिया सहित कई जगहों पर इस फिल्म की चर्चा जोर शोर से हो रही है। इस फिल्म में संजय दत्त, रवीना टंडन, प्रकाश राज सहित मुख्य किरदार निभा रहे कन्नड़ सुपरस्टार यश बड़ी भूमिका में है। यह फिल्म मूल रूप से कन्नड़ भाषा में ही बनी थी। इस फिल्म का पहला भाग 21 दिसंबर 2018 को कन्नड़, तेलुगु, तमिल के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था और तब इस फिल्म की पूरे देश में काफी तारीफ हुई और तभी से दर्शक इसके दूसरे भाग का इंतजार कर रहे थे। केजीएफ यानी कोलार गोल्डफील्ड कर्नाटक के दक्षिण पूर्व में स्थित है। दक्षिण कोलार जिले के मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर रॉबर्टसन पेट एक तहसील है जहां पर यह खदान मौजूद है। बेंगलोर के पूर्व में मौजूद बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर दूर केजीएफ टाउनशिप है। एक न्यूज चैनल की माने तो उन्होंने केजीएफ के इतिहास को बहुत शानदार बताया है। इस न्यूज रिपोर्ट के अनुसार 1871 में न्यूजीलैंड से भारत आए ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जगेराल्ड लेवली ने बेंगलोर में अपना घर बनाया था। उस वक्त अपना ज्यादातर समय पढ़ने में गुजारते थे। इस समय उन्होंने 1804 में एशियाटिक जर्नल में छपे 4 पन्नों का एक लेख पढ़ा। उसमें कोलार में पाए जाने वाले सोने के बारे में बताया गया था। इस लेख के चलते कोलार में उनकी दिलचस्पी बढ़ गई। इस विषय पर पढ़ते पढ़ते लेवली के हाथों ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन का एक लेख लगा। लेवली को मिली जानकारी के अनुसार 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को मारने के बाद कोलार और आसपास के इलाकों पर कब्जा जमा लिया था। उसके कुछ समय बाद अंग्रेजों ने यह जमीन मैसूर राज्य को दे दी, पर कोलार की जमीन सर्वे के लिए उन्होंने अपने पास ही रख ली। अगर और इतिहास में चले तो चोल साम्राज्य के लोग जमीन से को हाथ से खोदकर सोना निकालते थे। उसके बाद वॉरेन ने यहाँ से सोने के बारे में अधिक जानकारी देने वालों को इनाम देने की घोषणा की थी। उस घोषणा के कुछ दिन बाद एक बैलगाड़ी में कुछ ग्रामीण वॉरेन के पास आए। उस बैलगाड़ी में कोलार इलाके की मिट्टी लगी हुई थी। गाँव वालों ने वॉरेन के सामने मिट्टी को धोकर हटाया और उसमें सोने के अंश पाए गए। वॉरेन के चलते वॉरेन ने इसकी फिर पड़ताल शुरू की। वॉरेन को पता चला कि कोलार के लोग जिस तरीके से हाथ से खोदकर सोना निकालते हैं, उससे 56 किलो मिट्टी से गुंज भर सोना निकाला जा सकता था। वॉरेन ने कहा, इन लोगों के खास कौशल और तकनीक की मदद से और भी सोना निकाला जा सकता है। वॉरेन की इस रिपोर्ट के बाद 1804 से 1860 के बीच इस इलाके में काफी रिसर्च और सर्वे हुए, लेकिन अंग्रेज सरकार को उससे कुछ नहीं मिला। कोई फायदा होने के बजाय इसके शोध के चलते कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसके बाद होने वाली खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बहरहाल 1871 में वॉरेन की रिपोर्ट पढ़कर लेवली के मन में कोलार को लेकर दिलचस्पी जगी। लेवली ने बैलगाड़ी में बैठकर बेंगलुरु से कोलार की 100 किलोमीटर तक की दूरी तय की। वहां पर करीब 2 साल तक शोध करने के बाद 1873 में लेवली ने मैसूर के महाराजा से उस जगह पर खुदाई करने के लिए इजाजत मांगी। लेवली ने कोलार क्षेत्र में 20 साल तक खुदाई करने का लाइसेंस प्राप्त किया। उसके बाद 1875 में साइट पर काम आखिरकार शुरू हुआ। पहले कुछ सालों तक लेवली का ज्यादातर समय पैसे जुटाने और लोगों को काम करने के लिए तैयार करने में गुजरा। काफी मुश्किलों के बाद केजीएफ से सोना निकलने का काम आखिरकार शुरू हो गया। केजीएफ की खानों में पहले रोशनी का इंतजाम मशालों और मिट्टी के तेल से जलने वाले लालटेन से होता था, लेकिन ये प्रयास नाकाफी था, इसलिए वहां बिजली का उपयोग करने का निर्णय लिया गया। इस तरह केजीएफ बिजली पाने वाला भारत का पहला शहर बन गया। कोलार गोल्डफील्ड की बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए वहां से 130 किलोमीटर दूर कावेरी बिजली केंद्र बनाया गया। जापान के बाद यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट है। इसका निर्माण कर्नाटक के आज के मांड्या जिले के शिवन समुद्र में किया गया। केजीएफ भारत का सबसे पहला वह शहर था जहां बिजली पूरी तरह से पहुंच गई। पानी से बिजली बनने के बाद वहां हर वक्त बिजली मिलने लगी। सोने की खान से चलते बेंगलोर और मैसूर के बजाय केजीएफ को प्राथमिकता मिलने लगी। बिजली पहुंचने के बाद केजीएफ में सोने की खुदाई बढ़ा दी गई। वहां तेजी से खुदाई बढ़ाने के लिए प्रकाश का बंदोबस्त करके कई मशीनों को काम में लगाया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि 1902 आते आते केजीएफ भारत का 95% सोना निकालने लगा। 1905 में सोने की खुदाई के मामले में भारत 6वें स्थान पर पहुंच गया था। केजीएफ में सोना मिलने के बाद वहां की सूरत ही बदल गई थी। उस समय के ब्रिटिश सरकार के अधिकारी और इंजीनियर वहां अपना घर बनाने लगे। कुछ लोग वहां का माहौल बहुत पसंद आने लगा क्योंकि वो जगह ठंडी थी और जिस तरह से ब्रिटिश अंदाज में घर का निर्माण हुआ था मानो वो लंदन हो। डेक्कन हेराल्ड के अनुसार इसके चलते केजीएफ को छोटा इंग्लैंड भी कहा जाने लगा। केजीएफ की पानी की जरूरत पूरी करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पास ही में एक तालाब का निर्माण किया। वहां से केजीएफ तक पानी के लिए पाइपलाइन का इंतजाम किया गया।
आगे चलकर वही तालाब मुख्य आकर्षण का केंद्र बना। ब्रिटिश अधिकारी, वहां के स्थानीय नागरिक वहां के पर्यटन के लिए जाने लगे। दूसरी तरफ सोने की खान के चलते आसपास के राज्यों में वहां काफी संख्या में मजदूर आने लगे। साल 1930 के बाद इस जगह पर 30,000 मजदूर काम करने लगे। उन मजदूर के परिवार आसपास ही रहते थे। देश को जब आज़ादी मिली तो भारत सरकार ने इसको अपने कब्जे में ले लिया। उसके करीब एक दशक बाद 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1970 में भारत सरकार की गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने वहां काम करना शुरू किया। शुरुआती सफलता मिलने के बाद कंपनी का फायदा दिनों दिन कम होता चला गया। 1979 के बाद तो ऐसी स्थिति बन गई कि कंपनी के पास अपने मजदूरों को देने के लिए भी पैसा नहीं बचा। भारत के 90% सोने की खुदाई करने वाले KGF का प्रदर्शन 80 के दशक के दौरान खराब होता चला गया। उस वक्त कई कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। साथ ही कंपनी का नुकसान भी बढ़ता जा रहा था। एक समय ऐसा आया जब वहां से सोना निकालने में जितना पैसा लग रहा था, हासिल होने वाले सोना बहुत कम। इसके चलते 2001 में भारत गोल्ड माइंस कंपनी को वहां से सोने की खुदाई बंद करने का निर्णय लेना पड़ा। इसके बाद वह जगह खंडर बन गई। KGF के खनन में 121 साल का समय लगा, जिसमें लगभग 900 टन से भी अधिक सोना निकाला गया। खनन बंद होने के बाद 15 साल तक KGF ठप पड़ा रहा। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2016 में इसमें काम शुरू करने के संकेत, पर अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं हो पाया। आगे देखना दिलचस्प होगा कि क्या वहाँ और सोना निकलता है या नहीं। तब तक के लिए नमस्कार।